बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है यखनी की पुलाव, और वो भी बीफ के साथ हम बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक क्या करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। अब हम चलते हैं, टाइम नाज़ा करते हैं रेसिपी की तरफ। मेजरमेंट के कप के हिसाब से हमने 3 कप चावल लिए हैं। ये हमारे बनास्पति चावल है। क्वालिटी के हमने चावल लिए हैं, आप भी अच्छी क्वालिटी के चावल लिया करें ताकि आपकी बिरयानी बहुत ही अच्छी सी बने। हम तो आज पुलाव बना रहे हैं, मैं आपको बिरयानी की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। कंकर हमने इस चावलों के अच्छी तरह से चुन लिए हैं, जो इसमें कंकर आते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह पानी में धोएंगे, वॉश करेंगे, फिर 1 घंटे के लिए इसको भिगो के हम रख देंगे। हमने प्रेशर कुकर लिया है, चूल्हे पर हमने इसे रख दिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। हो चुका है, हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तेल हमने ज़्यादा नहीं रखा है, बहुत से लोग तेल नहीं डालते हैं यखनी के अंदर, पर हमने 2 टेबल स्पून तेल लिया है। जो डिफरेंट टाइप की हम यखनी बनाएंगे सबसे अलग ही। हमारा जब तक फ्राई हो रहा है मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। बीफ का गोश्त लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह धो के वॉश कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी इसकी बोटियाँ हो गई है। और हमने नली भी ली है, नली भी इसमें डालेंगे। नली वाली जो पुलाव होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। धो के हमने अच्छी तरह स्मेल इसकी ख़त्म कर ली है। अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसके अंदर गोश्त डाल देते हैं। थोड़ा सा हमारा गोश्त जो है हमने इसको इस तरह थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे 2-3 मिनट। जब हमारा गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। ऐसे कच्चे गोश्त में हम नहीं डालेंगे कुछ मसाले, क्योंकि फिर इसमें गोश्त के अंदर घी रह जाएगी यखनी के अंदर। हम बिल्कुल इतनी बेस्ट यखनी बनाएंगे, हमारी यखनी के अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। तो देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा चेंज हो चुका है। अक्सर लोग कच्चे गोश्त में सामान डाल देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि स्मेल रह जाती है फिर यखनी के अंदर। अब हम इसमें कुछ अपने मसाले ऐड करेंगे। कुछ मसाले लिए हैं, अब हम इसमें डालते जाते हैं और आपको दिखाते जाते हैं। हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे साबुत। 2 हमने हरी मिर्च ली है, ये ऐड करेंगे इसमें। 2 हमने साबुत मिर्चें ली हैं गोल वाली, ये डाल देंगे। तेज़पात लिए हमने 2, ये डालेंगे इसमें। और ये हमारा साबुत लहसुन है, ये पूरा इसमें चल जाएगा। एक अदरक का टुकड़ा है। 2 हमारी साबुत लाल मिर्चें हैं, ये जाएंगी इसके अंदर। कुछ हमारी इलायचियाँ हैं, ये जाएंगी इसमें ग्रीन। और ये हमारे बादियान के फूल हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे हम। अब हमारा ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और एक पूरा गरम मसाला है दालचीनी समेत, हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आई है हमारी यखनी के अंदर। हमने सारे साबुत गरम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम चला लेते हैं ताकि हमारा गोश्त लगे नहीं। तो हमने ये साबुत धनिया लिया है, इससे हमारी यखनी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसको हम एक कपड़े में बांध कर पोटली सी बना के यखनी में डाल देंगे। ये इसका एक सीक्रेट राज है यखनी का, जो आपको कोई नहीं बताएगा। कपड़ा टुकड़ा लिया है वाइट कलर का, आप लोगों को रंगीन कपड़ा नहीं लेना है वरना यखनी में कलर आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह से बांधेंगे, बांध लिए देखिए पोटली सी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये। अब हमारा को लगता है तो 2 टेबल स्पून में पानी भी जाना चाहिए, इसलिए हम पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। स्पून सबसे लास्ट के अंदर हम नमक ऐड करेंगे इसमें। नमक डालने से हमारा गोश्त जो पानी छोड़ेगा, फिर उस पानी को हम ड्राई करेंगे। अब अच्छी तरह से चला लेंगे इसको। ये कितनी अच्छी सी यखनी हमारी रेडी हुई है। अभी हम गोश्त गलने के लिए भी रखेंगे। अगर आपको बिना प्रेशर कुकर के बनाना हो तो आप बिना प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं। हम तो फिलहाल अभी प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 गिलास हम पानी डालेंगे इसमें। गोश्त हमारा डिप हो जाए पानी के अंदर। ये देखिए अच्छी तरह से थोड़ा पानी और डाल लेते हैं। बस इतना हम पानी रखेंगे, 3 गिलास करीब के पानी है ये। अब हम इसको सीटी लगाते हैं। ये प्रेशर कुकर की सीटी लगा देते हैं। 20 मिनट के बाद आपसे आगे मिलते हैं। हमारे पूरे हो चुके हैं, प्रेशर कुकर की सीटी मैंने हटा दी है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। देखिए इतना अच्छा सा हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसका पानी को अलग कर लेते हैं कंटेनर में। हमने बोल लिया है और एक स्ट्रेनर लिया है। इस तरह से हम एक स्ट्रेनर लेंगे, उस पर ये हम अपना यखनी इस पर ऐड करेंगे। सारा पानी इसमें अलग कर लेंगे। यखनी को अलग कर लिया है और यह इसका पानी है यखनी का, जो हम चावलों में डालेंगे, ये हमने अलग कर लिया है। तेल रख दिया है, उसमें हमने 1.5 कप ऑयल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हमने पहले करने रख दिया था, गर्म हो चुका है तेल हमारा। हम 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, छोटे छोटे पीसेस कर लिए इसके, बेस में डालेंगे। देखिए तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम प्याज को हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे।
काला नहीं करना है इसको, बस हल्की हल्की फ्राई करनी है। जैसा कि आपने देखा होगा बाज़ार में बिरयानी में प्याज डली हुई आपको मिलती है, इसी तरह की हम गोल्डन में प्याज करेंगे। प्याज का कलर बहुत ही खूबसूरत सा कलर करना है हमारे को। हम पुलाव की रेसिपी अपनी तैयार कर रहे हैं। यखनी भी तो हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। हो चुकी है, देखिए खूबसूरत गोल्डन कलर आया। इसका हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। पत्ते नहीं है, 3 ये ऐड करेंगे। इसमें गरम मसाला मिक्स हमारा ये डाल देंगे। इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे तेल के अंदर। भर के हमने अदरक का पेस्ट लिया, ये इसमें डालेंगे, जो कि फ्राई करेंगे तेल में हल्का। सारी अदरक की स्मेल को हमारे निकालना होती है। अदरक हमारा फ्राई हो चुका है, देखिए। अब हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, हमने गोल गोल कट कर लिया, ये डाल देंगे इसमें। जो गोश्त है ये डाल देंगे नदी वाला सारा इसके अंदर। 1 मिनट तक फ्राई करेंगे इस तरह से। गैस पे हमने बनाया ये डाल देंगे इसमें। आज हमने बात जाएंगे फूलिए, ये इसमें कर देंगे। हम इसमें अंदर ये पानी डाल देंगे। हमने ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून। हम इसमें नमक डालेंगे। 3 कप हमने चावल लिया, 3 चम्मच हम नमक डालेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे इसके अंदर। देखिए खूबसूरत सी यखनी बन के हमारी रेडी हो रही है। मसाला बन के हमारे यखनी के साथ कुटी हुई मिर्च डालेंगे हम इसको मिक्स करेंगे। पेस्ट बनाया हमने गर्म पानी डाल के पहले रख दी थी, भिगो दी थी, सिंगी कटा लिए, ये सब इसमें ऐड कर देंगे। तो सारा मैश कर लेंगे अच्छी तरह से इसके अंदर। डाल देंगे इसमें मसाला। देखिए हमारा कितना खूबसूरत बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें 3 कप चावल लिए थे, तो 3 गिलास इसके अंदर पानी जाएंगे। यखनी का पानी भी, इसलिए हम थोड़ा पानी कम डालेंगे। पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। पानी हमने भर भर के गिलास नहीं डाले थे, कम ही डाले थे। हम इसको कवर कर देते हैं। 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। देखिए हमने भिगो दिया था इन चावलों को, भीग चुके हैं चावल, आराम से टूट भी रहे हैं। देखिए हम इसका पानी अलग कर लेते हैं। सारा सेपरेट कर दिया इस स्ट्रेनर के अंदर। अब हम अपने चावलों का पानी यखनी को चेक कर लेते हैं, तो यखनी को देख लेते हैं। देखिए ये यखनी बहुत अच्छी तरह से हो गई, हमारे पूरे हो चुके हैं। ये देखिए पुलाव की यखनी कितनी खूबसूरत सी बनी है। आप इसके अंदर ये आलू देख रहे होंगे, ये मैंने बच्चों के लिए आलू डाल दिए इसके अंदर। हमने आप नहीं डाले हैं तो ना डालें इसके अंदर, आपकी मर्ज़ी में। मैंने बच्चों के लिए इसमें आलू भी डाल दिए हैं, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। अब हम इसके अंदर में चावल ऐड करते हैं। ये पक चुके हैं और आलू भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। सारे चावल मैं इसमें इस तरह ऐड करूँगी। सारे चावलों को आप डालिएगा, पर आपको अच्छी तरह साफ़ कीजिए। बिल्कुल भी एक दाना ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसकी बेबरकती होती है। इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। नली वाली पुलाव ज़बरदस्ती बन के रेडी होगी। साथ में इसमें आलू भी ऐड हो चुके हैं, और सबसे डिफरेंट बिरयानी हो चुकी, पुलाव हो चुकी है। इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद होती है पुलाव। फिर हमारे पूरे हो चुके, हम चेक कर लेते हैं अपनी पुलाव को। चूल्हे की आंच को मैं तेज़ कर दिया था, और पानी इसका अभी बाकी है, ड्राई नहीं हुआ है पूरी तरीके से, कुछ बाकी है। इसको भी हम ड्राई कर लेते हैं। पानी चेक करते हैं, थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर बचा है। अगर आपको पुलाव पसंद आए तो एक लाइक तो आपका करना बनता है। हमने कर दिए कम। अभी हमारा केवड़ा एसेंस है, जो बिरयानी में पुलाव में जाता है। आपको बाज़ार में पुलाव जो मिलती है, इस तरह की रेडीमेड पुलाव आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेगी, जिस तरह की हमने बनाई है। आप ये पुलाव मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे, बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। और शादियों में आपको पुलाव मिलती है, वो भी इसी तरह से बनाई जाती है। अब हम इसके ऊपर कुछ सामान अपना ऐड करेंगे। ये हमारी फ्राई वाली प्याज है जो हमने निकाल ली थी, ये कुछ इसको ऊपर ऐड कर देंगे खूबसूरत सी। आपको खाने के लिए हरा धनिया भी लिया है, ये भी मिल जाएगी। ये हम इस पर हरा धनिया ऐड करेंगे। आँच को हमने कम कर दिया, जिस तरह से हम चावल अपने दम पे रखते हैं। और ये हमारा किचन टावल है, ये इसके ऊपर डाल रखेंगे इस तरह से। फिर हम अपना ढक्कन ढकेंगे इस पर और उसको कवर कर देंगे। अब 20 मिनट के बाद हम आपसे आके मिलते हैं और अपने पुलाव को चेक करते हैं। पुलाव को चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे पुलाव के अंदर से।
हमने इसमें कलर भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था, देखिए। तो कलर आया हमारे पुलाव का, ज़बरदस्ती बनी है। इसको प्लेट में सर्व कर दिखाते हैं आपको। ये मेरे खूब से ट्रे लिए, इसके अंदर डाल लेते हैं इसे। लुक दिखा रहे हैं, देखिए। अब इसके ऊपर से हम ब्राउन कलर की तली हुई प्याज थी, हमने आधी बचा के रखी थी, वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों को अपने, और वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।